प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे का आज दूसरा दिन है। दिन की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यरूशलेम स्थित होलोकॉस्ट के स्मारक याद वाशिम में मारे गए यहूदियों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वह इजरायल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात करेंगे, जहां द्विपक्षीय संबंधों और क्षेत्रीय हालात पर चर्चा होगी। इस दौरान दोनों देशों के बीच बड़ी डिफेंस डील हो सकती है। दोपहर से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस बैठक में रक्षा सहयोग, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, साइबर सुरक्षा और एडवांस टेक्निक्स के सेक्टर में साझेदारी पर फोकस रहने की उम्मीद जताई जा रही है। तो इजरायली राष्ट्रपति और पीएम मोदी मिलेंगे। आज दूसरा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इजरायल में, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव जुड़ चुके हैं। राजीव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल पहुंचे हैं और आज दूसरा दिन है, कितना ज्यादा अहम है ये भारत के लिए? बिल्कुल, देखिए, सामरिक दृष्टिकोण से यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो इजरायल दौरा है बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्रधानमंत्री 9 साल बाद 2 दिवसीय दौरे पे हैं, आज दूसरा दिन है, तो आज भी महत्वपूर्ण मुद्दों पे जो है वार्ता होगी और द्विपक्षीय वार्ता होगी और कई डील होंगे। बड़ी बात यह है कि देखिए, जो इस समय दुनिया में जो स्थिति बनी हुई है, जो वार की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में प्रधानमंत्री का यह दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि देखिए हमेशा से इजरायल जो है भारत का मददगार रहा है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। ऐसे में चाहे वो सैन्य क्षेत्र की बात की जाए या कृषि क्षेत्र की बात की जाए या वहां पर जो पेयजल व्यवस्था के लिए जो टेक्नोलॉजी है, जैसे समुद्र के खारा पानी को जो प्यूरिफाई किया जाता है, इन तमाम बिंदुओं पर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। कल जब प्रधानमंत्री इजरायल पहुंचे तो जिस गर्मजोशी के साथ एयरपोर्ट पर वहां के प्रधानमंत्री ने उनका स्वागत किया, उसको लेकर के दुनिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। दुनिया की नजर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पे है। बड़ी बात यह है कि देखिए, कल प्रधानमंत्री इजरायल के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने कहा कि हम भारत को अमेरिका से कम नहीं मानते हैं। यह एक कहीं न कहीं अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की मजबूती, भारत की उपस्थिति को दर्ज कराता है। और आने वाले समय में जो तमाम नई टेक्नोलॉजी है, चाहे AI, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो उपयोग होने की बात हो रही है, उसको कैसे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में कैसे इसका फायदा लिया जाए, इन तमाम बिंदुओं को दोनों देश साथ मिलकर के लेकर के आगे चलेंगे। और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में क्या कुछ बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि कल देखिए, कल प्रधानमंत्री जब वहां के प्रधानमंत्री के साथ वार्ता कर रहे थे तो कई उद्योग जगत के लोग थे, कृषि जगत के लोग थे, जो आने वाले समय में एग्रीकल्चर के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजी को लेकर के चर्चाएं किए हैं। तो माना जा रहा है कि जो सैन्य समझौता तो होगा ही, चाहे वो जो अत्याधुनिक जो ड्रोन वहां पे निर्माण किया जा रहा है और भी सहायता देने की बातें जो चलती है एक दूसरे देशों को, वह तमाम बिंदुओं पर चर्चा हुई है और आज भी महत्वपूर्ण बातें होंगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव तमाम जानकारी देने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ फॉलोअर्स हो गए हैं। इस प्लेटफॉर्म पर यह उपलब्धि हासिल करने वाले वे दुनिया के पहले लीडर और पॉलिटिशियन बन गए हैं। पीएम मोदी 2014 में इंस्टाग्राम से जुड़े थे। इंस्टाग्राम पर उनके अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से दोगुने से भी ज्यादा फॉलोअर्स हैं। दुनिया के अगले 5 बड़े लीडर्स के कुल फॉलोअर्स की संख्या मोदी के अकेले फॉलोअर्स की संख्या से कम है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के 43.2 मिलियन फॉलोअर्स के साथ दूसरे नंबर पर है। उनके बाद इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांटो 15 मिलियन फॉलोअर्स का नंबर आता है। ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला के 14.4 मिलियन फॉलोअर्स के साथ चौथे नंबर पर हैं, जबकि तुर्की के प्रेसिडेंट एर्गोदो 11.6 मिलियन फॉलोअर्स के साथ हैं। तो इस हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे ज्यादा फॉलोअर्स हैं। बांदीकुई विधायक भागचंद टाकड़ा ने विधानसभा क्षेत्र में विकास के मुद्दों को लेकर मांग उठाई है। उन्होंने सफाई कर्मचारियों की भर्ती में वाल्मीकि समाज के लोगों को ही भर्ती में लिया जाए, इसकी मांग की है। तो बांदीकुई विधायक ने जो है विधानसभा में मांग उठाई है। बांदीकुई के प्रमुख मार्ग बसवा रोड, बडियाल रोड, सिकंदरा रोड, गुड़ा कटला रोड, भांडेडा रोड मार्गों पर ड्रेनेज एवं सौंदर्यीकरण के कार्य करवाए जाने हैं।
तो माननीय मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि आप बांदीकुई नगर पालिका में सौंदर्यीकरण के लिए और ड्रेनेज और सीवरेज सिस्टम के लिए बजट आवंटन करें। नगर पालिका बांदीकुई के ड्रेनेज एवं सौंदर्यीकरण हेतु डीपीआर बनाकर आपके विभाग में हमने भिजवाई है। विभाग के द्वारा मेरी विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई के अलावा बसवा में भी एक नगर पालिका है जो पिछली सरकार के समय बनी और आनन फानन में बनी। नगर पालिका बांदीकुई के प्रमुख मार्ग बसवा रोड, बडियाल रोड, सिकंदरा। जयपुर से खबर है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 28 फरवरी को अजमेर दौरा है। पीएम का दौरा बेटियों के लिए होगा खास। सर्वाइकल कैंसर रोकथाम को लेकर केंद्र सरकार की बड़ी पहल है। पीएम मोदी अजमेर से करेंगे शुरुआत। देश भर में HPV वैक्सीनेशन का किया जाएगा शुभारंभ। राष्ट्रीय टीकाकरण में HPV वैक्सीन के शामिल होने से होगा फायदा। देश के दूर दराज और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक इसकी पहुंच होगी आसान। हर साल हजारों महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से वैक्सीन के जरिए मिलेगी सुरक्षा। तो पीएम मोदी अजमेर से इसकी शुरुआत करेंगे। देश भर में HPV वैक्सीनेशन का किया जाएगा शुभारंभ। इससे सर्वाइकल कैंसर से वैक्सीन के जरिए मिलेगी सुरक्षा। राष्ट्रीय टीकाकरण में HPV वैक्सीन के शामिल होने से होगा फायदा। तो देश के दूर दराज और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक भी इसकी पहुंच आसान की जाएगी। हर साल हजारों महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से वैक्सीन के जरिए मिलेगी सुरक्षा, जिसकी शुरुआत अजमेर से होगी। खबर जैसलमेर से है जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का जैसलमेर दौरा। आज शाम वायुसेना के विशेष विमान से पहुंचेंगी जैसलमेर एयरफोर्स और स्टेशन। आज पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना के युद्धाभ्यास का लेंगी जायजा। वायुसेना के युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 का देखेंगे युद्ध कौशल। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे आगवानी। तो आज पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना के युद्ध अभ्यास होगा। वायुसेना के युद्ध अभ्यास वायु शक्ति 2026 को देखेंगे युद्ध कौशल। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उनकी जो है आगवानी करेंगे। तो जैसलमेर से खबर है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जैसलमेर दौरा रहेगा। आज वायुसेना के विशेष विमान से पहुंचेंगी जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन। आज पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना के युद्धाभ्यास का लेंगी राष्ट्रपति जायजा। वायुसेना के युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 का देखेंगे युद्ध कौशल। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे राष्ट्रपति की आगवानी। तो जैसलमेर से खबर आपको बता रहे हैं आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंचेंगी जैसलमेर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे उनका आगमन। आज वायुसेना के विशेष विमान से पहुंचेंगी जैसलमेर एयरफोर्स स्टेशन। तो आज पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना के युद्धाभ्यास का जायजा लेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। वायुसेना के युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 का देखेंगे युद्ध कौशल। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे उनकी आगवानी। खबर जैसलमेर से है आज द्रौपदी मुर्मू जैसलमेर के दौरे पर रहेंगी। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज जैसलमेर का दौरा रहेगा। वायुसेना के विशेष विमान से पहुंचेंगी जैसलमेर। आज पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना के युद्धाभ्यास का जायजा लेंगी राष्ट्रपति। वायुसेना के युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 का देखेंगे युद्ध कौशल राष्ट्रपति। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे आगवानी। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हरिवल्लभ जुड़ चुके हैं। हरिवल्लभ, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
जैसलमेर पहुंचेंगी, क्या तैयारियां हैं? आज पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना के युद्धाभ्यास का जायजा लेंगी। तो वायुसेना के युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2026 का देखेंगी। युद्ध कौशल राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करेंगे अगवानी। तो आज द्रौपदी मुर्मू का जो है दौरा रहेगा, जिसे लेकर जो है जैसलमेर में सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद इंतजाम भी किए गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जैसलमेर दौरे पर रहेंगी और उनका स्वागत करने के लिए मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे। आज वायुसेना के विशेष विमान से पहुंचेंगी जैसलमेर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। आज पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज में वायुसेना के युद्धाभ्यास का लेंगी जायजा। और इस खबर पर जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हरिवल्लभ जुड़ चुके हैं। हरिवल्लभ, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जैसलमेर के दौरे पर रहेंगी, क्या सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं? जी बिल्कुल, बता दूं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है जैसलमेर में वायु शक्ति का बहुत बड़ा एक हिस्सा अभ्यास है, जो कि कल आयोजित होने वाला है। 27 तारीख को उसका फुल ड्रेस रिहर्सल भी हुआ, जिसमें 27 तारीख में जो अभ्यास है उसमें देश की जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है वो शिरकत करने वाली है। साथ में उनके देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी है, जो भी उनका भी दौरा प्रस्तावित है। अब तक फिलहाल पूर्ण रूप से अब तक सामने मिनट टू मिनट कार्यक्रम सामने नहीं है। फिलहाल द्रौपदी मुर्मू है तो आज गुरुवार को जो है मध्याह्न के पश्चात जो वायुसेना का, भारतीय वायुसेना का जो विशेष विमान है उसके माध्यम से जैसलमेर पहुंचेंगी। और जो कल 27 तारीख को जो भारतीय वायुसेना का जो अभ्यास है उसमें शिरकत करेंगे। साथ ही प्रस्तावित कार्यक्रम अनुसार मुख्यमंत्री जो है सूबे के भजनलाल शर्मा वो भी आज जैसलमेर आएंगे, जो कि द्रौपदी मुर्मू के स्वागत कार्यक्रम में शामिल होंगे। तत्पश्चात वह जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे। उसको लेकर शहर के तप्पे तप्पे पर पुलिस के जो जाब्ता तैनात है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र प्रश्नकाल के साथ शुरू होगा। विधानसभा की कार्रवाई तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न, आंतरिक प्रश्नों की सूची में 23 प्रश्न, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से संबंधित विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, वन विभाग से संबंधित होंगे सवाल जवाब। सदन की मेज पर रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन लेखे। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रखेंगी सीएजी का प्रतिवेदन। मंत्री गौतम कुमार दक रखेंगे वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। सदन में आज समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापना, जनलेखा समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापना समिति के सभापति टीकाराम जूली रखेंगे पटल पर। तो सदन की मेज पर रखे जाएंगे वार्षिक प्रतिवेदन। तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी रखेंगी सीएजी का प्रतिवेदन, मंत्री गौतम कुमार दक रखेंगे वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे। तो आज कार्रवाई में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। सदन में आज समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पॉलिटिकल एडिटर लाल सिंह फौजदार जुड़ चुके हैं। लाल सिंह, आज विधानसभा की कार्रवाई में तमाम प्रश्नों पर चर्चा की जाएगी। आज बिल्कुल आज प्रश्नकाल के साथ विधानसभा की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें तारांकित प्रश्नों की सूची में 22 प्रश्न है, अतारांकित सूची की प्रश्नों की संख्या में 23 प्रश्न है। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी से संबंधित विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, संसदीय कार्य विभाग, खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग, पशुपालन एवं डेयरी विभाग और वन विभाग से जुड़े हुए तमाम सवाल आज विधायक उठाएंगे सदन में और संबंधित विभाग के मंत्री उनका जवाब देंगे। इसके साथ ही आज सदन में कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आएंगे, जिनमें विधायक सुभाष गर्ग ने लगाया एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। यह प्रस्ताव है भरतपुर शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जल भराव के कारण हो रही समस्या के संबंध में। यूडीएच मंत्री जावर सिंह खर्रा का ध्यानाकर्षित करेंगे, इस संबंध में उनका जवाब दिया जाएगा। इसके साथ ही एक ध्यानाकर्षण आया है विधायक शिखा मील की तरफ से, जिन्होंने बजट 2025-26 में स्वीकृत कचौलिया रोड चौमू स्थित गंदे पानी और कीचड़ के निकास हेतु ध्यानाकर्षण लगवाया है। एक तुलसी मीना की तरफ से ध्यानाकर्षण है, यह उदयपुर ग्रामीण स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड जावर माइंस द्वारा लगाए गए वृक्षों की जांच करवाए जाने के संबंध में है।
इसका खाने एवं पेट्रोल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे। साथ ही सदन में एक और महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण लगाया विधायक राजेंद्र पारीक ने, जो राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाजौर के खेल मैदान को विद्यालय विकास समिति की सहमति बिना अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की उत्पन्न स्थिति को लेकर है। साथ ही कुछ वार्षिक प्रतिवेदन रखे जाएंगे। आज मानसी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी सीएजी का प्रतिवेदन रखेंगी। गौतम कुमार दत्त वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। इसमें राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रालय लिमिटेड जयपुर की अंकेक्षण रिपोर्ट, वार्षिक लेखे एवं ऑडिट अनुपालना रिपोर्ट है। राजस्थान राज्य तिलहन उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड की ऑडिट रिपोर्ट है। राजस्थान राज्य भूमि विकास बैंक लिमिटेड उदयपुर की ऑडिट रिपोर्ट है। इसके साथ ही राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड जयपुर की ऑडिट रिपोर्ट इसमें शामिल रहेगी। साथ ही आज जो कुछ उपस्थापन किया जाएगा प्रतिवेदन को, उसमें जन लेखा समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापन है। समिति के सभापति टीकाराम जूली सदन की पटल पर रखेंगे। सीएजी का जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का प्रतिवेदन, सीएजी का पंचायती राज विभाग से संबंधित मामलों का प्रतिवेदन, सीएजी का श्रम विभाग से संबंधित मामलों का प्रतिवेदन, सीएजी का ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित मामलों का प्रतिवेदन, सीएजी का वाणिज्यिक कर विभाग से संबंधित मामलों का प्रतिवेदन। इसके साथ ही सीएजी का चिकित्सा एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों का प्रतिवेदन भी रखा जाएगा। साथ ही आज कुछ याचिकाएं लगाई हैं। विधायक अमित चाचान ने 2 याचिकाएं लगाई हैं। नौहर में पशु विज्ञान महाविद्यालय की स्थापना के संबंध में, और दूसरी है नौहर में शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने के संबंध में है। एक याचिका अर्जुन लाल जिंदल ने लगाई है। इसके साथ ही भीलवाड़ा में स्वास्थ्य केंद्र खरिया, मीठापुर एवं बीसलपुर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत करने की याचिका है। आज 2026-2027 की जो बजट की दूसरी अवस्था में अनुदान की मांगों पर चर्चा होगी। आज पंचायती राज ग्रामीण विकास विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। ऐसा माना जा रहा है कि कल भी सदन काफी देर रात तक चला, करीब 11-11:30 तक सदन चला, क्योंकि यूडीएच की मांगे थी। दोनों पक्ष के 50 से अधिक विधायकों ने इसमें भाग लिया। इसके साथ ही आज की अगर हम बात करें तो राजस्थान में विनियोग संख्या 2 विधायक 2026 इसको प्रभारी मंत्री दिया कुमारी सदन की पटल पर रखेंगी। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद लाल सिंह तमाम जानकारी देने के लिए। 3 दिवसीय राजस्थान विज्ञान महोत्सव MNIT में आज से होगा महोत्सव शुरू। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का भी होगा आयोजन। विज्ञान के महाकुंभ में छात्रों और महिला वैज्ञानिकों का होगा सीधा संवाद। विज्ञान के नवाचार और रोबोटिक्स पर भी होगी बात। उद्घाटन सत्र में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी मुख्य अतिथि रहेंगे। पद्मश्री डॉक्टर आशुतोष शर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहेंगे। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास मुख्य वक्ता के तौर पर संबोधित करेंगे। पहले दिन पारंपरिक और आधुनिक इलाज पद्धतियों पर चर्चा होगी। समापन समारोह 28 फरवरी को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े रहेंगे मुख्य अतिथि। तो मुख्य सचिव वी श्रीनिवास मुख्य वक्ता के तौर पर इसे संबोधित करेंगे। और पहले दिन पारंपरिक और आधुनिक इलाज पद्धतियों पर चर्चा की जाएगी। समापन समारोह 28 फरवरी को होगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े इस दौरान मुख्य अतिथि रहेंगे। तो 3 दिवसीय राजस्थान विज्ञान महोत्सव MNIT में आज से शुरू होगा महोत्सव। चाकसू से खबर है, जहां चाकसू थाना क्षेत्र में देर रात एक दर्दनाक हादसे में युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। घटना रेलवे स्टेशन के पास की बताई जा रही है, जहां से गुजर रही ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान सुनील कुमार मीणा के रूप में हुई है, जो मूल रूप से करौली जिले के कोडिया गांव के निवासी थे। वे चाकसू में किराए के मकान में पत्नी और बच्चों के साथ रह रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार वे कोटखावादा क्षेत्र में बिजली विभाग में कार्यरत बताए जा रहे हैं। वहीं घटना की सूचना मिलते ही चाकसू थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है और आसपास के लोगों से पूछताछ भी जारी है। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामला हादसे का है या फिर आत्महत्या का। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जाँच के बाद स्थिति साफ हो पाएगी। मामले की जाँच फिलहाल जारी है। तो चाकसू थाना इलाके में का ये मामला है, जहां पर एक युवक की जो है ट्रेन से कटकर मौत हो गई है।
अगली खबर जयपुर के जमवारामगढ़ से है। जमवारामगढ़ थाना क्षेत्र में देर रात पुरानी रंजिश को लेकर खूनी संघर्ष का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार भावगढ़ गांव से 3 कारों में सवार होकर करीब 20 से अधिक लोग नांगल तुलसीदास गांव पहुंचे और एक ही परिवार के लोगों पर लाठी डंडों व लोहे की सरियों से हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमला अचानक किया गया, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। पीड़ित परिवार के लोगों की चीख पुकार सुनकर ग्रामीण मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को आता देख हमलावर फरार हो गए। इस हमले में नांगल तुलसीदास गांव के करीब 1 दर्जन लोग घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानपुर कला में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। बारां जिले के अंता में नगर पालिका द्वारा किस तरह से सरकारी खजाने पर पलीता लगाया जा रहा है, इसकी बानगी का नजारा 1 वर्ष ताले में कैद 1.5 करोड़ की लागत से बनाई गई चौपाटी से लगाया जा सकता है, जिसे भूमि किस्म चेंज कराए बगैर बना देने से इसका कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, बल्कि आसपास के लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। बता दें कि नगर पालिका द्वारा भूमि किस्म चेंज किए बगैर बस स्टैंड के स्थान पर 1.5 करोड़ की लागत से चौपाटी बना दी गई है, जिसे नियमानुसार ना तो किराए पर दिया जा सकता है और ना ही दुकानों को बेचा जा सकता है। इसके लिए राज्य सरकार से अनुमति लेना जरूरी है। ऐसे में 1.5 करोड़ की लागत से बनाई गई चौपाटी का आमजन का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। दूसरी ओर बस स्टैंड के स्थान पर चौपाटी बना देने से कोटा बारा जाने वाली बसों को मेन रोड पर खड़ा होना पड़ रहा है, जिसके कारण हर पल दुर्घटना का अंदेशा बना रहता है। क्या बताएं सर, पहले बसें आती थी यहाँ पर, गरीब आदमी बैठे रहते आराम से यहाँ पर, फुल सुविधा थी। अब बसें रोड पे खड़ी रहती है, ना कोई वहाँ साधन है बैठने का, ना कोई पानी की व्यवस्था है, ना कोई छाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे छाया भी थी, रोजगार भी था लोग बागों के पास। अब इन्हें बेकार पड़ा, वीरान पड़ा हुआ है और उसमें बैठते हैं रात दिन भर, इसमें पीते हैं, बच्चे और बिगड़ रहे हैं। तो चौपाटी चालू क्यों नहीं हो रही है? अब चौपाटी सब राजनीतिक षड्यंत्र चल रहा है। अब क्यों चौपाटी चालू नहीं रही है? राजनीतिक क्यों चालू नहीं हो रही चौपाटी? बस स्टैंड पे क्या पूर्व में वहाँ पर रोडवेज बस स्टैंड था, तो वर्तमान में मास्टर प्लान में उसका जो लैंड यूज है वो बस स्टैंड का लिखा जा रहा है। इस कारण से उसको अप्रूवल नहीं मिल रही बेचने के लिए। तो इतना पैसा क्यों लगाए सर वहाँ पर? नहीं, ठीक था उस टाइम, समय के हिसाब से कोई काम होता है। अब अभी नया मास्टर प्लान बन रहा है, उसमें यहाँ का लैंड यूज ठीक करा के उसको जल्दी सेल आउट कर दी जाएगी दुकानों को। लागत क्या आई थी सर उसकी? लगभग 1.5 करोड़ के आसपास लागत। कितनी दुकानें सर? उसको 10 दुकानें। सर ये जो चौपाटी है 1 साल से बन करके और ताले में कैद है, इस बारे में क्या कहेंगे? सर पहले बस स्टैंड हुआ करता था, आम पब्लिक सबके लिए काम आता था, सबकी यूजफुल था। अब बस स्टैंड यानी चौपाटी बनी जब से बंद ही पड़ी है, इसका कोई उपयोग हो ही नहीं पा रहा। मतलब आम जनता के लिए किसी प्रकार का उपयोग नहीं हो पा रहा इसका। और बस से अंदर नहीं आती, इसका मेन रोड पर जाम की स्थिति अलग बनी हुई है। बस वालों को भी सुविधा नहीं मिल रही, इसलिए बसें बाईपास पे निकल रही है। आमजन परेशान हो रहा, आमजन को बहुत समस्या आ रही। बस अंदर आती ही नहीं, मतलब बिल्कुल सुबह आती 1-2 बस, उसके बाद दिन भर बंद है। और ये जो बनी है जब से बंद ही पड़ी है, मतलब इसका कोई यूजफुल हुआ ही नहीं है ना, नई उपयोग आया ना इसमें कुछ। और इसके जो गंदगी और बनी रहती है, गंदगी रहती है, आवारा तत्व शराबी तत्व आते रहते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, इसमें एक चीज लोग टाइप आते रहते हैं। एक ये रेन बसेरा बनाया था नगर पालिका ने, भी अधूरा पड़ा है। इसमें दिन भर स्पेक्ची बैठे रहते 24 घंटे, मतलब इससे आए दिन यहाँ पे अपराध की स्थिति बनी रहती है। ठीक है, आम जन के रोज करते हैं, चोरी चकारी की स्थिति बनी है। गालो साहब की ट्रैक्टर में से बैटरी चोरी हो गई, शराबी तत्व बैठे रहते हैं। श्री गंगानगर के रावला से खबर है, जहां रावला खाजूवाला मार्ग पर ट्रैक्टर ट्रॉली से भिड़ी बोलेरो गाड़ी में सवार 3 लोग घायल। गाड़ी सवार तीनों घायलों को पहुंचाया गया रावला CHC। प्राथमिक उपचार के बाद 2 को बीकानेर रेफर किया गया है। रावला पुलिस मौके पर पहुंची है। तो बोलेरो गाड़ी में सवार 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज जारी है, जबकि 2 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बीकानेर रेफर किया गया है। वहीं रावला पुलिस जो है मौके पर पहुंच गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरीके का ये भीषण हादसा हुआ है। इस हादसे में 3 लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है।
खबर कपासन से है, जहां कपासन पुलिस महकमा अब हर चुनौती से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रहा है। जिला पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी के निर्देश पर कपासन थाना परिसर में पुलिस जवानों को विशेष आयुध प्रशिक्षण दिया गया। कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने और किसी भी आपात स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के उद्देश्य से कपासन पुलिस द्वारा ये व्यापक प्रशिक्षण अभियान चलाया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में थाना अधिकारी सुनील शर्मा ने जवानों को गैस गन के उपयोग संबंधित विस्तृत जानकारी प्रदान की है। उन्होंने बताया कि विपरीत परिस्थितियों जैसे भीड़ नियंत्रण या तनावपूर्ण हालात में गैस गन का संतुलित और सुरक्षित उपयोग किस प्रकार किया जाए। इसके साथ ही हेलमेट, ढाल और बुलेट प्रूफ जैकेट जैसे सुरक्षा उपकरणों के सही उपयोग एवं रखरखाव की भी जानकारी दी गई है। प्रशिक्षण के दौरान मॉक ड्रिल के माध्यम से जवानों को व्यवहारिक अभ्यास कराया गया ताकि वास्तविक स्थिति में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम समय समय पर आयोजित किए जाते रहेंगे, जिससे पुलिस बल हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहे और आम जन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।